हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त पुरुषोत्तम ठाकुर क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर द्विघातीय समीकरण का 14 नंबर का सवाल लेकर आया हूं। चलिए देखते सवाल में क्या दिया गया है। P का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए द्विघातीय समीकरण px स्क्वायर माइनस 4x प्लस 8 बराबर 0 एक मूल दूसरे मूल से 6 गुना है। हमें एक द्विघातीय समीकरण दिया गया है, उसके मूल एक 6 गुना अधिक है, एक मूल दूसरे मूल से 6 गुना अधिक है। पर हमें क्या बता रहा है कि जो ये द्विघातीय समीकरण है इसका पद जो एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है पी, इसका मान हमें ज्ञात करना है। चलिए आइए क्या दिया गया है वो लिखते हैं। दिया है पी एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 8 बराबर 0 इक्वेशन फर्स्ट, यह हमें दिया गया है। और हमें आगे क्वेश्चन में क्या बता रहा है कि एक मूल दूसरे मूल का 6 गुना है। तो हम मानते हैं, माना कि जो हमारा इक्वेशन है, इक्वेशन फर्स्ट, इसका मूल अल्फा एंड बीटा है। हमने क्या माना कि जो हमारा इक्वेशन फर्स्ट है इसमें क्या बताया गया है कि इसका जो हमारा इक्वेशन पी एक्स स्क्वायर माइनस 4x 14x प्लस 8 बराबर 0 है, इसके मूल क्या है, एक मूल दूसरे मूल से 6 गुना अधिक है। हमने माना कि जो यह हमारा इक्वेशन है इसके दो मूल है, अल्फा और बीटा है। पर अभी प्रश्नानुसार क्या बता रहा है, चलिए ये देखते हैं। प्रश्नानुसार यह बोल रहा है कि एक मूल दूसरे मूल का 6 गुना है। हमने माना कि अल्फा बराबर 6 बीटा स्क्वायर, हमारा एक मूल दूसरे मूल के 6 गुना है, मतलब एक मूल दूसरा मूल के 6 गुना है, मतलब एक मूल दूसरे मूल का 6 गुना मतलब बराबर है। तो अल्फा बराबर बीटा स्क्वायर 6 बीटा, ठीक है। यह हमारा हो गया इक्वेशन सेकेंड। अभी हम क्या करते हैं कि जब सवाल में द्विघातीय समीकरण के सवाल में मूलों की बात हो तो हमें हमेशा उसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना करके एबीसी की वैल्यू निकालनी होती है। चलिए आइए निकालते हैं। इक्वेशन फर्स्ट की तुलना एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से करने पर करते हैं। हमारा क्या है, पी एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 8 बराबर 0। अभी क्या है, x वाले पद की तुलना स्क्वायर वाले पद की तुलना और अचर पद की तुलना की जाती है। तो चलिए आइए करते हैं। हमारा ए एक्स स्क्वायर बराबर पी एक्स स्क्वायर, x से x गया, हमारा क्या बचा, a बराबर p, a का वैल्यू आ गया। अभी हमारा b वाला पद क्या है, bx बराबर माइनस 4x माइनस 4x, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया तो b बराबर माइनस 14x। उसके बाद हमारा अचर पद क्या है, c बराबर 8, तो हमारा c बराबर 8 हो गया। हमें a b c, हमारे a b c क्या होते हैं, बेसिकली जो हमारा समीकरण होता है उसके गुणांक होते हैं। जैसे a हमारा एक्स स्क्वायर का गुणांक हो गया, हमारा b हो गया x वाले पद का गुणांक हो गया, हमारा c अचर पद हो गया। तो इससे पहले हमने एक और चैप्टर किया था जिसका नाम था बहुपद। बहुपद में क्या बताया गया था कि मूलों शून्याङ्कों का मूल हो गए, या शून्याङ्क मैंने आपको इस सवाल में पहले ही बताया था, मूल और शून्याङ्क सेम चीज है, बस अलग अलग जगह पे उस शब्द का अलग अलग प्रयोग हो रहा है। कहीं मूल बोल के प्रयोग किया जा रहा है, कहीं शून्याङ्क बोला जा रहा है, पर दोनों का मतलब एक ही है। तो हम देखते हैं मूलों का योगफल क्या होता है। चलिए आइए, चूंकि हम जानते हैं कि मूलों का योगफल बराबर
माइनस क्या होता है एक्स स्क्वायर का माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। मूलों का योगफल बराबर क्या होता है माइनस एक्स का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। तभी देखते हैं कि हमारे मूल क्या है, हमारे मूल है अल्फा और बीटा। एक मूल हमारा अल्फा हो गया, हमारा दूसरा मूल क्या हो गया बीटा। तो चलिए आइए, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या है माइनस एक्स, है ना, माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक। माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक हमारा क्या होता है बी होता है। बी तो हमारा क्या है माइनस का 14। हमारा एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो हमारा एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होता है ए होता है। तो ए का हमारा मान क्या है पी, हमने पी रख दिया। माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर एक्स स्क्वायर का गुणांक। हमारे मूलों का योगफल का सूत्र क्या होता है माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे में एक्स। मूलों के योगफल का सूत्र क्या होता है माइनस एक्स का गुणांक अपॉन में एक्स स्क्वायर का गुणांक। अभी हमने क्या देखा कि हमारा इक्वेशन फर्स्ट है, इसके हमने गुणांक निकाले ए बी सी। तो ए का मतलब क्या होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक, बी का मतलब क्या होता है एक्स का गुणांक और सी हमारा अचर पद। तो हम क्या लिख सकते हैं मूलों का योगफल बराबर माइनस बी बटा ए। ठीक है, माइनस एक्स का गुणांक, तो हमारा एक्स तो सूत्र में होता है एक्स का गुणांक क्या होता है बी। तो हमने एक्स का गुणांक की जगह रख दिया बी। अभी एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर के गुणांक की जगह रख दिया हमने ए। अभी हम देखते हैं कि हमारा मूलों का योगफल, हमारा मूल हमने क्या क्या माना था अल्फा और बीटा। चलिए लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस हमारा बी क्या है माइनस 14, तो माइनस 14 बराबर एक्स स्क्वायर क्या है हमारा पी, तो हमने रख दिया पी। चलिए आइए इसे हम अभी रख कर देते हैं। तो हमने देखा था कि हमारा एक मूल दूसरे मूल का 6 गुना था। तो हम क्या करते हैं अल्फा बराबर 6 बीटा, तो हम अल्फा की जगह 6 बीटा रख सकते हैं प्लस बीटा बराबर माइनस माइनस प्लस का क्या हो गया 14 अपॉन पी, ये क्या हो गया 7 बीटा बराबर 14 पी। अब ये 7 का इधर कर देते हैं ट्रांसफर, तो गुणा में है तो किस में हो जाएगा भाग में। 14 का 14 14 गुना 2 अपॉन पी। बीटा की वैल्यू क्या आती है हमारे पास 2 अपॉन पी। ठीक है, अभी हम जानते हैं कि मूलों का गुणनफल बराबर क्या होता है अचर पद एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, हमने ये सूत्र के अनुसार अल्फा प्लस बीटा। अभी हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया था कि एक दूसरे मूल के 6 गुना है, तो हमारा एक मूल बराबर है तो दूसरा क्या होगा 6 बराबर होगा। तो हमने 6 बराबर प्लस एक बराबर रखा तो ये 7 बीटा ये बराबर हो गया। बराबर हमारा जो मूलों का x का गुणांक और x स्क्वायर का गुणांक रखा था माइनस माइनस प्लस हो गया तो 14 या 7
बटे में गया 7 7 कटा तो बीटा बराबर क्या आ गया 2 पी आ गया हमारा। अभी हमने मूलों का योग तो देख लिया, मूलों का गुणनफल क्या होता है अचर पद बराबर एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो इसे मैं अभी रब करता हूं, इसकी जरूरत नहीं है तो या इसे रख देते हैं। यहां पर लिखता हूं मैं कि मूलों का गुणनफल, इस बात को इतना रब कर देते हैं। तो मूलों का गुणनफल मूलों का गुणनफल क्या बता रहा है कि अचर पद बराबर एक्स स्क्वायर का गुणा, हमारा अचर पद क्या होता है सी होता है। हमने यहाँ पर सी रख दिया। हमारा एक्स स्क्वायर का गुणा क्या होता है ए होता है, हमने ए रख दिया। अभी यहाँ पर क्या बोल रहा है मूलों का गुणनफल। तो मूलों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा बराबर सी का वैल्यू क्या है 8 रख दिया हमने, और ए का वैल्यू क्या है पी रख दिया। अभी हमने यह देखा था कि एक हमारा जो अल्फा बराबर क्या है 6 बीटा, तो अल्फा की जगह हमने क्या था 6 बीटा इंटू बीटा बराबर 8 अपॉन पी। ठीक है, इसका गुणा किया तो हमने क्या आया 6 बीटा स्क्वायर बराबर 8 पी आया हमारा। यह देख रहे हैं पर हमारा बीटा का वैल्यू क्या है 2 पी है। तो चलिए ये रखते हैं 6 इंटू 2 पी अपॉन में स्क्वायर बराबर 8 पी। 6 इंटू 4 पी का स्क्वायर बराबर 8 पी। अभी हम देख पा रहे हैं कि बराबर के इधर दो भिन्न है तो अंश से अंश कटता है, हर से हर कैंसिल हो जाता है। तो एक पी से एक पी कैंसिल हो गया, 4 से 4 50 4 दूनी 8 कैंसिल हो गया। ठीक है, 2 से 2 कम 2 2 तिया 6 कैंसिल हो गया। हमारे पास क्या बचा 3p अपॉन 1। अभी p का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, क्या आएगा p बराबर 3। हमारा p बराबर क्या आ गया 3। हमें क्या चाहिए था p का वैल्यू चाहिए था। यही हमारा आंसर है। आशा है मुझे आपको सवाल समझाने में आया होगा। आपको ये सवाल में कोई भी परेशानी या कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको और भी बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद।